एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं फिर आपके लिए जो मैंने ये वाली तोरण बनाई थी ना, तोरण की पट्टी बनाई थी और जो आपको बहुत बहुत पसंद आई थी। और इसमें ना आपको ये मोती काफ़ी पसंद आए थे और आप बोल रहे थे कि इसका सेकंड पार्ट लेके आओ, तो मैं आज इसका है ना सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो इतना अमेजिंग है कि आप भी देखकर है ना ये कहोगे कि है ना शायद ही आपने पहले कभी ये देखा होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये वाली पट्टी का लिंक अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे इस पर, तो सबने देखी हुई है। और फिर भी आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक, और हाँ इस वीडियो के ना लास्ट में भी एंड स्क्रीन पे आपको ये ना मिल जाएगी। तो चलिए इसे रखते हैं और अब हम बनाना शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक मिनट मैं आपकी क्रोशिया ले लेती हूँ और ये थोड़ा पास कर देती हूँ जिससे आपको है ना अच्छे से देखने को मिले। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम पहले ये वाली है ना ग्रीन वाली ऊन लेंगे और इसमें इस तरह से ना नॉट लगा लेंगे। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 ना लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और अच्छा लग रहा है तो, और इस तरह की वीडियोस देखनी है तो आप सब्सक्राइब भी करके रखना। तो चलिए मैंने एक चैन बनानी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमें इसमें ना 12 चैन बनानी है। 12 चैन बनाने के बाद देखिए जो ये फर्स्ट वाली चैन है उसी में डाल के हम ये फंदा इसी में से इस तरह से निकाल लेंगे और ये फंदा हम ऐसे क्रोशे के ऊपर रहने देंगे। फिर अगली वाली चैन में डालेंगे, इसमें से भी ये निकाल लेंगे और ये फंदा क्रोशे के ऊपर। फिर इसकी अगली चैन में डालेंगे, इसमें भी सेम तरीके से करेंगे। तो इसी तरीके से करके हम पूरी की पूरी जितनी भी ये चैन है सब में हम डालेंगे और ये फंदा क्रोशे के ऊपर फिर से डालेंगे, फिर फंदा क्रोशे के ऊपर। तो इसी तरह से हम डालते जाएंगे और क्रोशे के ऊपर फंदा लेते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए सारी पे हमने ले लिया है, तो ये सारे हमारे क्रोशे के ऊपर आ गए। अब हमें क्या करना है, देखिए पहली बार में हमें 2 फंदे निकालने हैं इस तरह से, ठीक है। फिर हमें जो फंदे निकालने हैं, देखिए एक तो ये वाला फंदा जो हमने 2 का ये किया था और एक इसमें से इस तरह से निकालने हैं। फिर ये लेना है, फिर एक पीछे से फंदा लेना है, फिर ये वाला फंदा, एक पीछे वाला फंदा। तो इसी तरह से आप है ना इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको देख के भी ये आराम से ना बना पाएंगे। तो ये देखिए है ना आसान, ये आराम से इसे निकालिए और ये एक एक करके सारे फंदे निकाल लीजिए। तो ये लास्ट तक हमने निकाल लिया। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे, ठीक है। और फिर से फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे जैसे हमने पहले किया है और ये फंदा क्रोशे के ऊपर। फिर अगली वाली चैन में डालेंगे, ये निकालेंगे और फंदा क्रोशे के ऊपर। इसी तरह से हम यहाँ पे भी बना लेंगे सेम तरीके से। इसमें कुछ अलग नहीं करना है हमें, बस ये निकालना है और ये फंदा क्रोशे के ऊपर। फिर अगली चैन में डालना है, फिर निकालना है फंदा क्रोशे के ऊपर। तो ये देखिए इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये लास्ट आ गया है, इसमें भी हमने ऐसे ना लिया। ऐसे ही इसमें फर्स्ट बार है ना हम 2 निकालेंगे, फिर हम एक एक करके फंदा ये इस तरह से निकालते जाएंगे ऊपर तक, जैसे मैंने पहले भी निकाला है सेम वैसे ही। और ये लास्ट में ये जो देखिए इधर वाला फंदा है और ये दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे और ये देखिए हमारी पत्ती बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और ये 4 चैन ले ली और ये जो लास्ट वाली चैन थी उसमें डाल के हम इसे ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए ये बन गया। अब इसके बाद ये देखिए आपको जब आप इधर से ऐसे देखेंगे ना तो आपको ये फंदे दिखाई देंगे, देखिए ये वाले। तो ये इसमें डालना है और फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है। फिर देखिए ये अगले वाला दिखाई दिया, इसमें डालना है, ये ऐसे ही निकाल लेना है। ये देखिए जब आप इसे इस तरह से पकड़ के देखेंगे ना तो आपको ये वाले सारे फंदे दिखाई देंगे। तो ये इसमें डालना है और ये निकाल लेना है इसी तरह से।
ये देखिए सेम तरीके से, इसमें कुछ हमें अलग से नहीं करना है। ये देखिए ये डाला और ये निकाल लिया, फिर से ये डाला और ये निकाल लिया। तो ये हमारी थोड़ी सी है ना, जब हम इस तरह से निकालते जाएंगे ना तो ये इस तरह की हो जाएगी। तो ये लास्ट तक हमने निकाल लिया। अब हम 1 2 3 चैन लेंगे और जो ये लास्ट वाली चैन थी इसी में डाल के हम ये सिंपली निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी पत्ती कुछ इस तरह की दिखाई दी है ना, एकदम अलग सी। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 चैन लेनी है और ये 11 चैन लेने के बाद जो ये हमारी एक चैन छोड़ के और इससे जो आगे वाली चैन है उसमें डालेंगे और ऐसे ही निकाल देंगे। फिर अगली चैन में डालेंगे और ऐसे ही निकाल देंगे। फिर उससे अगली चैन में डालेंगे और ऐसे ही निकाल देंगे। तो ऐसा ही हम लास्ट तक करेंगे। तो ये देखिए हमने ये इस तरह से निकाल के ये यहाँ तक बना लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 चैन लेनी है। फर्स्ट वाली चैन में ही डालना है, ये निकालना है और ये फंदा क्रोशे के ऊपर। फिर सेकंड वाली चैन में डालना है, ये निकालना है और ये फंदा क्रोशे के ऊपर। जैसे हमने फर्स्ट वाली इसमें किया था ना, सेम वैसे ही। तो ये पूरा करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे फंदे हमने क्रोशे के ऊपर ले लिए। फिर हम पहले 2 निकालेंगे और फिर एक एक करके ये सारे हम निकालते जाएंगे, जैसे हमने पहले वाली पत्ती में किया था ना, सेम वैसे ही। ये देखिए ये हमने लास्ट तक निकाल लिया। फिर इसे पलटेंगे और यहाँ पे भी सेम तरीके से करेंगे। तो ऐसे ही हम इधर साइड भी करके फिर दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ तक बन गया। अब हम इसे दोनों को निकाल दिया। फिर से यहाँ पे 4 चैन लेंगे और लास्ट वाली चैन में डाल के ऐसे ही निकाल लेंगे। और देखिए ये जो हमें दिखाई दे गई ना, ये वाले फंदे, इनमें डाल के हमें ऐसे ही ये निकालना है और नीचे तक हम निकालते हुए ले जाएंगे। तो अगर आपको है ना ये अच्छे से है ना, वैसे तो ये आप देख के भी आराम से बना सकते हो, और अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। तो ये देखिए यहाँ तक कर लीजिए, फिर दिखाती हूँ। देखिए हमने लास्ट में ना 3 चैन बना ली और ये लास्ट वाली चैन में डाल के हमने ये इस तरह से जॉइंट कर दिया। ठीक है, जॉइंट करने के बाद देखिए ये जो दोनों पत्ते हैं ये हम ऐसे पकड़ लेंगे और जो ये डंठल बनाया है ये भी हम पकड़ लेंगे ऐसे। उसके बाद में इनके बीच में ही डाल के दोनों पत्तों के, ये देखिए दोनों पत्तों के बीच में डाल के हम इसे ऐसे ही निकाल लेंगे। हो गया ये एक बार। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और लास्ट वाली चैन में डाल के हम ऐसे ही इसे, ये देखिए, निकाल देंगे। तो ये एक राउंड बन गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और देखिए इसी राउंड में डाल के हम, ये देखिए, पहले 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और जो हमने ये राउंड बनाया था ना, इसी में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और इसी राउंड में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे, इसमें डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ऐसे ही करके हमें 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और एक हमारी हो जाएगी ये वाली चैन। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 9। तो ये हम 8 बना के फिर दिखाते हूँ। तो ये देखिए ये हमारे 9 ट्रिपल क्रोशिया हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो ये चैन थी ये भी हमने ट्रिपल क्रोशिया में गिनी है। अब हम इसके ऊपर चैन में ये डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। और अब हम इस वाली ऊन को यहीं पे कट कर देंगे। ठीक है, ये वाली ऊन यहीं पे कट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये इस तरह से बन के
तैयार हो गया है। ऐसे ही हमने एक और बना लिया है हीरा। और अब हम इसके नीचे का पार्ट बनाना शुरू करते हैं। वो हम दूसरा कलर लेंगे इसमें। और देखिए जहाँ पे हमने ये कट किया है ना, जो ये चैन थी, तो ये देखिए ये हमने इस तरह से बना लिया। और जहाँ पे हमने ये कट किया था ना, वहीं पे डाल के हम इसे जॉइन कर लेंगे अपनी दूसरी ऊन को। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और जॉइन करने के बाद अब हम यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 चैन लेंगे। और देखिए इसी में डालते हुए एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर, 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 बार हमने उनको क्रोशिया के ऊपर लिया है। और इन सबको हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए ये निकल गया। उसके बाद में हम एक चैन लेंगे, अगली वाली चैन पे जाएंगे जो हमने ये 2 चैन ले रखी है ना उनमें, और फिर से हम ये फंदे को हम क्रोशिया के ऊपर लेंगे। देखिए 3 4 5 और ये 6 बार हो गया। फिर हम इसे सभी को एक साथ निकाल देंगे, इस तरह से निकालेंगे। और एक चैन लेके हम अगली वाली चैन पे जाएंगे। देखिए यहाँ, और यहाँ पे फिर से हम ये फंदा 6 बार क्रोशिया के ऊपर लेंगे। तो ये 3 4 5 6 और इन सब को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। देखिए फिर एक चैन लेंगे और फिर से करेंगे। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेंगे। हर एक ये जो 2 की चैन है ना, सब में डाल के लास्ट तक बना लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए हमने ना सभी में ये बना लिए हैं। अब हम इसमें चैन नहीं लेंगे, लास्ट वाले में ना चैन नहीं लेनी है। और इसे इस पफ के ऊपर यहीं पे डाल के इसे ऐसे ही जॉइंट करना है। चैन हमें क्यों नहीं लेनी है वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये देखिए फिर इसकी आगे वाली चैन पे जाएंगे और इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और जो हमारे ये टोटल पफ है ना वो 8 है। तो मैं एक बार आपको गिन के बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पफ बने हैं। अब हम देखिए इस चैन पे ले आए इसे, यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। और फिर से देखिए एक फंदा क्रोशिया के ऊपर, 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 फंदे हमने क्रोशिया के ऊपर लिए और इन सभी को हम एक साथ ही इस तरह से निकाल देंगे। देखिए ये एक पफ बन गया। फिर एक चैन लेंगे, आगे वाली चैन में डालेंगे और फिर से इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के हम आगे भी फिर आपको है ना दिखाते हैं। तो ये देखिए 6 बार हम लेंगे और ये निकाल दिया। फिर से एक चैन लेंगे यहाँ पे और आगे वाले फंदे में बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के हमें ना यहाँ तक बना लेने हैं। इसमें टोटल 7। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ 7 बना के। तो ये देखिए हमने इसी तरह से है ना ये बना लिया और ये टोटल हमारे 7 हैं। ये जो हमारा लास्ट वाला था ना जिसमें हमने चैन नहीं ली थी, इसमें हमें ये नहीं बनाना है, ठीक है। हमें लास्ट वाले में जो हमने बिना चैन के बनाया था उसमें हमें नहीं बनाना है। और ये जो हमारे टोटल बने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बने हैं, हमने एक कम कर दिया है, ठीक है। फिर हम इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। इसमें भी लास्ट वाले में हमने कोई चैन नहीं ली है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमने ये निकाला और बिना चैन लिए ही हमने ये पफ के ऊपर डाल के इसे जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद फिर आगे वाली चैन पे जाएंगे और इसे इस तरह से सिंपली ले आएंगे, निकाल देंगे। 2 ये 3 चैन लेंगे और फिर इस तरह से पफ बनाएंगे इसमें। देखिए 3 बार हो गया, 4 5 और ये 6। तो हम इसी तरह से ये वाली लाइन भी बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पे फिर से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये वाली, बस हमें लास्ट वाले में ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाले में हमें नहीं बनाना है।
और इसमें लास्ट वाला बनाते हुए हमें चैन नहीं लेनी है, तो हमारा ये एक एक कम होता जाएगा। तो इसमें ना हम जैसे यहाँ 8 बने हैं तो ये 7 हो गई, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4, तो सिर्फ 4 तक बना लेते हैं। फिर हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने लास्ट में इसी तरह से एक एक कम करके लास्ट में हमारे 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 पफ रह गए हैं। अब हम इसे भी यहाँ पे बिना चैन लिए यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया। फिर जो ये चैन है इसमें सिंपल क्रोशिया से आगे ले जाएंगे और यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे और यहीं पे डाल के हम अब देखिए 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर, 3 बार, 4 5 और ये 6, तो ये 6 बार हमने ले लिए। अब हम इन सब को निकाल के इस तरह से निकाल लेंगे और अब हमें क्या करना है वो आप जरा ध्यान से देखिए इसके बाद हमें ना ये वाला आता है जिसमें हम बनाएंगे इससे जो आगे वाली है। जैसे ये 4 है, 4 में से हमने ना एक में ये बना ली, फिर ये वाली हम छोड़ेंगे और इससे जो ये आगे वाली है इसमें डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब यहीं पे हम इसे अच्छे से नॉट लगाएंगे एक बार और डाल के, ये देखिए इस तरह से, और ये यहीं पे हम उनको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी एकदम आसान सी, और इसे अगर आपको है ना ऐसा लगता है कि मतलब ये सही नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप इसे ऐसे हाथ से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी ये बनके पूरी तैयार हो गई। अभी मैं ये कट करके फिर दिखाती हूँ। ये हमने कट कर दी और अब नीचे कहीं पे भी इस तरह से डाल के इस धागे को हम अंदर की साइड इनसाइड ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम नीचे की साइड में जाएंगे, इसे इस तरह से अंदर कर देंगे। तो ये हो गया और ये देखिए कितना अच्छे से है ना ये पूरा बन के तैयार हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। ये देखिए और इसी तरह से ना मैंने ये देखिए कितने सारे कलर में ना ये बना लिया है। ये देखिए आपको है ना अगर एक कलर में बनाना है तो आप एक कलर में बना लीजिए, आपकी मर्जी है। अब मैं आपको इसे इसमें ना लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ये 2 कलर से बनाई थी तो मैंने ये 2 कलर से बनाया। अगर आपने, क्योंकि मैंने इसमें आपको ये बताया था आप कोई और भी कलर लगा सकते हैं, तो अगर आपको वो लगाने हैं सिर्फ 2 ही कलर बनाने हैं तो इस तरह से 2 कलर में लगा लीजिए। लेकिन आपको अगर आपने ये मल्टी कलर में बनाई है, मतलब 2 से ज़्यादा कलर में बनाई है, तो आप इस तरह से कलरफुल बनाइए और इसमें लगा दीजिए। तो ये इसमें इंसाइड करने का है ना बहुत ही आसान सा तरीका है जो मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। उसमें हम क्या करेंगे देखिए इसमें डाल के, ये देखिए इसमें डाल के जैसे है ना ये हमें पिंक पे करनी है या ग्रीन, जो भी आपको लेना हो वो कलर ले सकते हैं। ये इसमें डाल के इस तरह से निकाल लेंगे और ये देखिए ये जो हमारा पिंक वाला है इसके बीच में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए जॉइंट करने के बाद नॉट लगा देंगे और इस ऊन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो है ना आसान। अगर आपको लगता है कि ये खुल जाएगा तो एक बार और इसी के अंदर डालिए और इसे अच्छे से नॉट लगा लीजिए। ये देखिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो हमने ये कट कर लिया, अब हम ये पिंक वाली ऊन के पीछे ले जाकर इसे इस तरह से पीछे कर देंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से हो गया। जैसे हमारा ये बचा हुआ है या तो इसे हम कट कर देंगे, नहीं तो इसे भी इस तरह से डाल के हम इसके पीछे ले जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये यहाँ पे जॉइंट हो गया है। तो अभी ये करके फिर मैं ना इसे जॉइंट करके पूरे को लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी तोरण कुछ इस तरह की बन के ना तैयार होगी। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि हमें अगर है ना इसमें कलरफुल बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। अगर आपने ये फूल देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको ये तोरण कैसी लगी है, और ये अंगूरों के गुच्छे पता है ये हम सिंपली लगाते हैं ना तो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो आपको ये कैसे लगे मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए नई वीडियो के साथ जिसमें आप है ना इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।